हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग से 10वें अध्याय को पढ़ेंगे। यह अध्याय आपके पुस्तक के काव्य खंड में निहित है, जो कि रहीम द्वारा रचित दोहे हैं। इन दोहों को पढ़ने से पहले हम इसके कवि का परिचय ले लेते हैं। रहीम का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान है, में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे, यानी कि ये सभी भाषाएं इनको आती थी। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, यानी कि दोनों भाषाएं ही इनको समान रूप से आती थी। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक, वेद वर्णन। ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। करणीय और अकरणीय का अर्थ है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है, जिनका इनमें चित्रण है। तो चलिए अब रहीम द्वारा रचित दोहों का अध्ययन करते हैं। पहले दोहे में रहीम ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इन दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होते हैं, जिसे कभी भी झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ने की कोशिश की जाए, वह जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी भी रिश्ते में अगर एक बार दरार पड़ जाए या फिर वह टूट जाए तो लाख कोशिशों के बावजूद उसे पहले जैसा बनाया नहीं जा सकता है। दूसरे दोहे में रहीम कह रहे हैं, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी ले लोग सब, बाटी न लेहे कोई। निज मन की व्यथा, यानी कि अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख। मन ही राखो गोय, मतलब अपने मन ही में रखो। सुनी अठी लेहे लोग सब, जिसका अर्थ है अगर हम दूसरों को अपना दुख बताएंगे तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। अठी लेहे का मतलब है मजाक उड़ाना। बाटी न लेहे कोई, कोई हमारे दर्द को बांटेगा नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाएगा। दूसरे दोहे में रहीम जी कह रहे हैं, एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। जिसका अर्थ है एक बार में कोई एक कार्य ही करना चाहिए। एक काम के पूरा होने से कई काम अपने आप हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे
तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वह वैसे ही जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फूल और फल आते हैं। पहले हम पौधे में पानी डालते हैं, फिर फूल लगते हैं और फिर फल लगते हैं। बिना फूल के फल नहीं लगता है। चौथे दोहे में रहीम कह रहे हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। चित्रकूट घनघोर वन में होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी। ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। राम भी अयोध्या जैसी नगरी के राजकुमार थे। वे भी चित्रकूट जैसे वन में बड़ी विपत्ति के कारण ही रहने गए थे। तो बच्चों, आज हम इन दोहों का अध्याय यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में हम आगे के दोहों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।